नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर लॉ इन मोशन में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन मेरा दूसरा होने वाला है प्रेसिडेंट जो है इस सेशन, क्योंकि 1 से 50 तक क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर लिए थे। तो आज का सेशन जो हमारा होने वाला है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू करते हैं आज का सेशन। जो क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व से केंद्रीय गृह मंत्री थे? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला ऑप्शन है बीवी गिरी, ज्ञानी जैल सिंह, डॉक्टर जाकिर हुसैन, आर के वेंकट रमन। इसका सही जो आंसर है बी, ज्ञानी जैल सिंह। क्वेश्चन नंबर 52 है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? तो पहला ऑप्शन जो है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, ज्ञानी जैल सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 52 का? डी इसका राइट आंसर ज्ञानी जैल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, भारत के चौथे राष्ट्रपति थे कौन थे? बीबी गिरी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये इसका सही आंसर है बीबी गिरी। क्वेश्चन नंबर 54, सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीबी गिरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55, भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो पहला ऑप्शन जो है बीबी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बीबी गिरी, ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 जो है क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, नीलम संजीव रेड्डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 56 का डी, नीलम संजीव रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन कभी भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ज्ञानी जैल सिंह, सी जो ऑप्शन है डी ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, सी राजगोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 58, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनमें से कौन सा सही आंसर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ए और बी दोनों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये इसका सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचित की योग्यता निर्धारित करता है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 57। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 57, डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61, जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे? फखरुद्दीन अली अहमद, एन संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकट रमन। तो इसका जो सही आंसर जाएगा बी, एन संजीव रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 62 है, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीबी गिरी। इनमें से राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63 है,
भारतीय संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निम्नलिखित में से किसमें निहित होता है? थल सेनाध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, तीनों सेनाध्यक्ष। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति। बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 64 का ए इसका सही आंसर है, उपराष्ट्रपति। ये नहीं करता है, तो इसका ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, एक राज्य का राज्यपाल, उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 66, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है? लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश, सेना प्रमुख, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक, यानी ये इसका सही आंसर है, लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 68 है, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? इसका सही आंसर क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, चुनाव आयुक्त, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष। इसका सही आंसर है राज्यपाल। सी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69, 69, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्ति नहीं करता है? वित्त आयोग, योजना आयुक्त, राज्य की भाषा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, योजना आयोग। बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, भारत के राष्ट्रपति, किसी का भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भारत के राष्ट्रपति। सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71, किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया गया है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 71 का, ये इसका सही आंसर है, राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 72, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 72, 14, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह क्षमा प्रदान करे, न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, आपातकाल की घोषणा करे, अध्यादेश जारी कर। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, क्योंकि ये नहीं हटा सकता। क्वेश्चन नंबर 74 है, किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, किसी भी उच्च न्यायालय को, उपयुक्त सभी को। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 75 यानी 75 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? इसका राइट आंसर क्या है? अनुच्छेद 129, 132, 143 और 32। इसका राइट जो आंसर है सी, अनुच्छेद 143, 143। क्वेश्चन नंबर 76, संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति, अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति। इसका राइट जो आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर है, राष्ट्रपति। ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77, राष्ट्रपति को कौन सहाय एवं मंत्रणा देता है? उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, संघीय मंत्रिपरिषद।
इसका सही जो आंसर हो जाएगा डी, संघीय मंत्रिपरिषद। क्वेश्चन नंबर 78 यानी 78। भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कब की थी? 1962, 1971, 1975, कभी नहीं। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा डी, कभी नहीं। क्वेश्चन नंबर 79। विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यसभा अध्यक्ष। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रपति। सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सी। भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? राजेंद्र गडकर, एच कानिया, पी.एन. भगवती, एम. हिदायतुल्लाह। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, एम. हिदायतुल्लाह। क्वेश्चन नंबर 81 जो है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का कार्य नहीं करता है? लोकसभा का सत्र बुलाना, लोकसभा का विघटन करना, लोकसभा का सत्रावसान करना, किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठकें आहूत करना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 82 जो है, विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों प्रत्येक पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? प्रधानमंत्री, विदेशी मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा 82 का सी, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 83। राष्ट्रपति का किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा जा सकता? साधारण विधेयक, गैर सरकारी विधेयक, धन विधेयक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, धन विधेयक। क्वेश्चन नंबर 84 से 84। यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह किस वीटो का प्रयोग करता है? जेबी वीटो, निलंबनकारी वीटो, अनैतिक वीटो, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, निलंबनकारी वीटो। क्वेश्चन नंबर 85। राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? राज्य सूची, संघ सूची, राज्य व संघ सूची, संघ एवं संवर्ती सूची। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, संघ व संवर्ती सूची अध्यादेश जारी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 86। राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? संघ सूची, संवर्ती सूची, राज्य सूची, राज्य सूची व संवर्ती सूची। इसका सही आंसर कौन सा होगा? 86 सी इसका राइट आंसर, राज्य सूची। क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? जब केवल राज्यसभा ही सत्र में हो, जब केवल लोकसभा ही सत्र में हो, जब दोनों सत्र में हो, जब दोनों सत्र में ना हो। तो इसका सही जो आंसर होता है सी, जब दोनों सत्र में हो। क्वेश्चन नंबर 88। जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह उसे संशोधित कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है, अपने पास अनिश्चित काल तक नहीं रख सकता, पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 89। भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? प्रतिवर्ष, लोकसभा के लिए, प्रत्येक आम चुनाव के बाद, एवं दोनों। ना तो ए ना ही बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, दोनों। क्वेश्चन नंबर 90 जो है 90। संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्नलिखित में से क्या कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, नियंत्रक से लेखा परीक्षक की नियुक्ति। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा बी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। क्वेश्चन नंबर 91।
किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? केवल राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, राष्ट्रपति पर राज्यपाल दोनों को, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 91 का, ये इसका सेम केवल राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 92 का है, अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन भारत की आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है? पहला ऑप्शन है वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद। इसका सही जो आंसर जाएगा सी, राष्ट्रपति। सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के अधिकारों को हस्तगत करने का, प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति का, संसद का अधिवेशन आहूत करने तथा उसका सत्रावसान करने का। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा बी, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के अधिकारों का हस्तगत करने का। क्वेश्चन नंबर 94, किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकते हैं? पहला जो ऑप्शन है, एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन द्वारा रद्द कर देना। दूसरा ऑप्शन है, एक सदन द्वारा विधेयक में प्रस्तावित संशोधन दूसरे सदन द्वारा स्वीकार न किया जाना। तीसरा ऑप्शन, एक सदन द्वारा विधेयक की प्रति के 6 माह तक कोई कार्रवाई न करना। चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी परिस्थितियों में। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा डी, सभी। क्वेश्चन नंबर 95, किसी संतुष्टि के आधार पर भारत का राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से धन व्यय कर सकता है। पहला ऑप्शन लोक लेखा समिति, दूसरा ऑप्शन लोकसभा, तीसरा संसद, चौथा ऑप्शन किसी भी संतुष्टि की जरूरत नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी, किसी भी संतुष्टि की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 96, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 86, अनुच्छेद 101। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 74, ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97, युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है? संसद, मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। इसका सही आंसर है डी, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 98, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में किनको संसद के पटल पर रखवाएं? संघ वित्त पार्षदों को, लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को, नियंत्रक महालेखा परीक्षक को प्रतिवेदन को, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2, 3, 1, 3, 4। सी इसका राइट आंसर है, पहला है और दूसरा चौथा। क्वेश्चन नंबर 99, लोकसभा निम्नलिखित में से किसके द्वारा भंग की जाती है? प्रधानमंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री के परामर्श से लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 100 जो है, राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में आपातकाल की घोषणा कर सकता है? प्रधानमंत्री के मौखिक परामर्श पर, प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर, सुविवेक से, संसद द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव पर। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर। क्वेश्चन नंबर 101 पे 101, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों को जारी करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, राष्ट्रपति, महान्यायवादी। इसका सही जो आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रपति के पास। क्वेश्चन नंबर 102, राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? आपातकाल में, वित्तीय आपातकाल में,
सदन के अधिवेशन न रहने की स्थिति में, लोकसभा के अधिवेशन न रहने की स्थिति में। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा सी, सदन के अधिवेशन न रहने की स्थिति में। क्वेश्चन नंबर 103, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है। इसका सही जो आंसर हो जाएगा 103 का 20 का राइट आंसर 6 सप्ताह, 20 का राइट आंसर। आज का हमारा इस सेशन का आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी लगभग 50 क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं इसी सेशन के प्रेसिडेंट से। तो आज के मैंने 103 कंप्लीट क्वेश्चन कर लिए हैं 2 वीडियो में। इसका एक वीडियो प्ले लिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना, थैंक यू।